मेरे सभी भाइयों को राम राम। आपको काफ़ी समय बाद आज रूबरू होने का मौका मिला। तो वर्तमान समय में हम लोकतंत्र के महापर्व चुनाव जो कि 25 नवंबर को अपने यहाँ होने वाले हैं। तो ऐसे मौके में आपसे हम बात करने के लिए रूबरू हुए हैं। तो क्यों ना हम आज चुनावी चर्चा आपके बीच में करें। तो साथियों, अब की बार सरदार शहर विधानसभा चुनाव कई कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आज से कुछ समय पहले पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उसमें उनके सुपुत्र पंडित अनिल शर्मा चुनाव जीत कर गए काफ़ी भारी अंतर से। उसके बाद में लगभग 7 तारीख को वो रिजल्ट आया था और 8 तारीख से हमारे क्षेत्र के किसानों की बिजली एकदम से गायब हो गई। तो किसान भाइयों ने इस दौर में बहुत बड़ा एक बिजली का संकट झेला। किसी किसान को 10 लाख का नुकसान हुआ, किसी को 20 लाख का नुकसान हुआ, किसी को 5 लाख का नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में किसानों के वर्ग में यानी संपूर्ण देहात में वर्तमान विधायक के खिलाफ एक ऐसा वातावरण गुस्से का बन गया था जिसको यहाँ की जनता भुनाना चाहती थी। मगर किसी कारणवश यहाँ पर स्थितियाँ परिस्थितियाँ और ऊपर के नेताओं का मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से रहा कि कांग्रेस से तो पंडित अनिल शर्मा को टिकट मिल गई, भारतीय जनता पार्टी को टिकट देने में बहुत विलंब किया गया। यहाँ मुख्यतः दो ही दल थे, एक तो भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। तो नामांकन की अंतिम तारीख थी 6 नवंबर और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी 5 नवंबर को घोषित किया। वो भी एक ऐसे प्रत्याशी को सरदार शहर भेजा जिसका सरदार शहर की जनता से ना तो कोई लगाव था, ना कभी वो यहाँ के लोगों के बीच में आए और ना ही उनका भारतीय जनता पार्टी की के वो कार्यकर्ता हो ऐसी विश्वसनीयता उसके प्रति थी। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतरे थे, जमानत जब्त हुई और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के लिए खूब डटकर प्रचार किया। ऐसी परिस्थिति में सरदार शहर की जनता 5 तारीख को पूरी तरह से निराश होकर बैठ गई कि भाई ये चुनाव तो अपने हाथ से गया। क्योंकि जिस अनिल शर्मा का क्षेत्र के लोग डटकर विरोध कर रहे थे, उस अनिल शर्मा को 5 नवंबर को सरदार शहर सट्टा बाजार 40,000 वोट के अंतर से जिता रहा था। तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए और आमजन के लिए दो विकल्प थे। एक विकल्प तो था कि पहले से तय की गई हार को स्वीकार करें और अनिल शर्मा की जीत को सुनिश्चित मानकर घर बैठ जाएं। क्योंकि अगर राजकुमार रेणुआ ही चुनाव मैदान में रहना है तो एक तीसरा दल जो पिछले चुनाव में 47,000 के लगभग वोट लेके गया था, यहाँ कम्युनिटी है जाट कम्युनिटी, उसकी तरफ से था, आरएलपी का था और 47,000 वोट उसको आए थे। तो इस बार उसको लगभग 50 या 60,000 वोट जरूर आते और बाकी के बीजेपी के वोट राजकुमार रेणुआ को पड़ जाते। भावनात्मक जुड़ाव हुए राजकुमार रेणुआ से यहाँ के क्षेत्र के लोगों का था नहीं। तो दोनों दल मिलकर लगभग 40,000 वोटों से
अनिल शर्मा से पिछड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में सरदार शहर भाजपा के मुखिया अशोक जी शर्मा अशोक जी पिंचा ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। हालांकि उससे पहले पैराशूटर कोई भेजे, उसके लिए अशोक जी शर्मा ने लगभग 5,000 की कार्यकर्ताओं की एक बैठक करके पार्टी को चैलेंज भी दिया था कि भाई सरदार शहर के 3,05,000 मतदाताओं में से किसी भी मतदाता को आप यहाँ का टिकट देकर भेज दें, हम पूर्ण लगन से इनके साथ लगेंगे। मगर अगर कोई पैराशूटर अगर किसी को भेजा गया तो उसका डट कर विरोध किया जाएगा। तो उस परिस्थिति में अशोक जी पिंचा ने निर्णय किया कि भी पार्टी के द्वारा किए गए इस गलत निर्णय का हम विरोध करेंगे। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 90% कार्यकर्ता इस बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कुछ बागी कार्यकर्ता थे जो कि अनिल शर्मा का विरोध कर रहे थे। तीसरी कम्युनिटी थी हरिजन भाई, जिनको कुछ वर्तमान विधायक अनिल शर्मा ने अपने शब्दों के माध्यम से बहुत गलत शब्द माँ के दूध जैसी शब्दों का प्रयोग किया, तो उनमें भी बड़ा गुस्सा था। चौथे थे अपने यहाँ ये माइनॉरिटी, जिनको पंडित अनिल शर्मा जर खरीद गुलाम समझते हैं, क्योंकि वो भाजपा को वोट देते नहीं और कांग्रेस के सिवाय उनके पास वोट देने का कोई विकल्प नहीं। उनमें से भी बहुत से कार्यकर्ता नाराज थे। इस परिस्थिति में सभी ने एक मंच पर आकर मिलकर तय किया कि भी इस बार चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, इससे सीधी जीत हम हवेली को नहीं देंगे। तो उन्होंने सरदार शहर नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी को सर्वदलीय प्रत्याशी के रूप में पेश किया। तो उसके दौरान जब, क्योंकि समय नहीं था, 6 तारीख को पर्चा दाखिल करना था, तो राजकरण प्रत्याशी ने कहा कि भाई पर्चा हम एकदम साधारण रूप में दाखिल करेंगे और कार्यालय के उद्घाटन पर लोगों को बुलाएंगे। तो जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन हुआ उस दिन जिस प्रकार से सरदार शहर के देहात से जो भीड़ आई, उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। ऐसी परिस्थिति में तीनों दल भाजपा, कांग्रेस और राजकरण का प्रचार बहुत गजब की स्थिति में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में कल भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार रेणुआ ने, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया होती है और पार्टी का मुखिया अगर पार्टी के साथ ना हो तो वो एक नियम होता है कि उसको निष्कासन किया जाता है। तो कल अशोक जी पिंचा का जो ही निष्कासन हुआ तो राजकुमार जी रेणुआ, जो कि एक दूसरे क्षेत्र से तो जरूर आए हैं मगर यहाँ के लोगों के मन में उनके प्रति आदर का भाव बहुत था। वो भाषा बहुत सभ्य बोलते थे, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत थे। तो उन्होंने कल गांव में सभा में जिस प्रकार से अशोक जी पिंचा को टारगेट किया और वही शब्द तेरी माँ का दूध पिया है, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा में आकर दिखाना, ऐसे शब्द राजकुमार जी रेणुआ जैसे नेताओं के शोभा नहीं देते। और ये शब्द अशोक जी पिंचा को नहीं बोले गए, ये सरदार शहर के 3,05,000 मतदाताओं को बोले गए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वर्तमान में जो चुनाव है वो गंभीर परिस्थितियों में चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ का जनमानस कुछ अलग करने का विचार रखता है। तो आप सभी को मैं मेरे उद्बोधन के माध्यम से एक ही आग्रह करता हूँ कि जिस जिसने माँ के दूध को ललकारा है उसको उसी की भाषा में जवाब न दे करके मतदाता की पेटी में जब आपको मौका मिले तो इस माँ के दूध को कभी मत भूलना, किसी भी सूरत में मत भूलना, किसी भी स्थिति में नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।